हेलो एवरीवन, यूर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इससे पहले मैंने प्रेजेंट की जो वीडियोस थी वो बना दी हैं और अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ मैं, तो आप इससे पहले उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि इस वीडियो में भी आपको समझने में ज़्यादा आसानी पड़े। ठीक है, क्योंकि स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे, तो पहले प्रेजेंट कंप्लीट करिए, उसके बाद में पास्ट टेंस की ये स्टार्टिंग है, तो इस पे बात करते हैं। देखिए, जो टेंस होते हैं टोटल 12 टेंस होते हैं, लेकिन जो उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं 3 प्रेजेंट के, और उसके बाद में 3 पास्ट के, और फ्यूचर के 2 स्टार्टिंग के। और अगर उसमें भी मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूं, यानी ज्यादा अहमियत दूं, तो सबसे पहले पहले सेंटेंस काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और जिस टेंस को आज हम करने वाले हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर आप अपनी पिछली किसी भी बात को बोलना चाहते हैं या कोई भी स्टोरी आप किसी को सुनाना चाहते हैं, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ही मदद से बनती है। ठीक है, तो पास्ट में जितने भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं, लगभग 80%, जी हाँ 80% इसी टेंस की मदद से कवर होंगे। तो अगर आपने इस टेंस को अच्छे से समझ लिया, तो पास्ट की चीजों को बताने की जो आपकी प्रॉब्लम है, वो लगभग 80 से 85% तक खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, जो जो चीजें मैं बताऊंगा आप बस ध्यान से सुनते रहिए, हर चीज आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब कि जो भी हमारी पिछली चीजें बीती हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं कल बाजार गया, वहां पर मैंने एक सामान खरीदा और वो सामान बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैं दोबारा बाजार गया और उसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीदी। अब ये जितने भी सेंटेंस है ना, ये सारे पास्ट में है, और जितने सेंटेंस मैंने बोले उसमें से केवल एक सेंटेंस को छोड़ के सारे इसी फॉर्मूले से बोले गए हैं। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि इतने सेंटेंस, 5-6 सेंटेंस में से केवल एक सेंटेंस दूसरा हो सकता है, 1 या 2, लेकिन आपके 4 या 5 जो सेंटेंस होंगे वो इसी के होंगे। तो 90% आपको रिजल्ट इसी से मिल जाएगा। तो इसलिए तो इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, सेंटेंस के लास्ट में देखिए, एक तो ये होती है जो पहचान होती है वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक, मतलब 90% केसेस में वो पहचान वर्क करती है, लेकिन 10% आपको समझना पड़ता है। तो उसी 90% को मैं बता रहा हूं। होता क्या है, जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में किया या फिर लिया या फिर दिया या फिर खाया पिया, खाया पिया रोया हंसा गया आया लौटा उठा, ये सब आ जाएं, तो उनको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंस जिनके पीछे सबसे लास्ट में ना तो है लगाओ ना ही था लगाओ। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में ना तो है लगता है और ना ही था लगता है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मदद से बनाते हैं। जैसे कि अब मैं आपको पहले इसके फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन एक एग्जांपल आपको पहले दे देता हूं। जैसे मैंने बोला कि मैंने अपना खाना खाया, ठीक है, मैंने अपना खाना सुबह खाया, ऐसे बोल दिया मैंने। तो खाया, देखिए उसके पीछे ना है आया ना था आया, तो ये मैं क्या बनाऊंगा, आई एट माई फूड इन द मॉर्निंग, कि मैंने अपना खाना मॉर्निंग में खाया। और दिया लिया, ये सेंटेंस सारे आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने अपना काम कर लिया। ठीक, मैंने अपना काम किया या कर लिया, उसके बाद में मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, और मैंने उससे अपना सामान लिया, यानी मॉर्निंग में आपने ले लिया। ये चीज है, कोई भी काम जो रिसेंटली होता है, हाल में होता है, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट से बनाते हैं, जो मैंने इससे पहले वीडियो बना रखी थी। यहां पर क्या होगा, जिस काम को हुए थोड़ा वक्त बीत चुका है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। एक चीज पहले मैं आपको टाइमलाइन बता दूं ताकि आपके लिए काफी आसान हो जाए इसे समझना। देखिए, एक टाइम बनाता हूं पास्ट का, ये भी पास्ट है, ठीक है, यहां मैंने लिखा पास्ट। अब इसमें करना क्या है, पास्ट भी 3 तरीके के होते हैं। पास्ट जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक पास्ट होता है रीसेंट पास्ट, ठीक, एक पास्ट हो गया रीसेंट पास्ट,
यानी जो चीज अभी अभी हमने कंप्लीट की है, जैसे मैंने बोला कि मैंने अपना काम कर लिया, तो काम तो पूरा हो गया, पास्ट में चला गया, तो उसको लेकिन क्या कहते हैं, रिसेंट पास्ट। और इसी को हैज हैव वाले सेंटेंस कहते हैं, हैज और हैव, जिसे हम टेंस की मतलब लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में एक आता है, इसको कहते हैं मिडिल पास्ट, यानी जिसको बीते हुए ज्यादा समय नहीं होता है, जिसको बीते हुए ज्यादा समय नहीं होता है। जैसे मैं सुबह की बात बताऊं आपको, या कल की बात बताऊं कि कल मैं अपने दोस्त के साथ बाजार गया, वहां पर हमने बहुत कुछ खाया, तो वो मिडिल पास्ट होता है, यही है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आता है एक, आप कह सकते हैं मतलब डीपर पास्ट, ठीक है, डीपर पास्ट, यानी ये काफी डीप होता है। जैसे जब हम किसी इतिहास की बात करेंगे, जैसे अफगानिस्तान से एक राजा आया था और उसने भारत पर आक्रमण किया था, तो जब भी बहुत समय पहले की बात करते हैं तो उसे कहते हैं डीपर पास्ट, और इसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हम बाद में करेंगे, यानी ये हम बाद में करेंगे, ये वाला जो है वो अब हम कर रहे हैं, और ये वाला मैंने जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसको मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो 3 लाइनें आपको समझ में आ गई। ये सबसे रिसेंट पास्ट, यानी जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, ये जो थोड़े समय पहले हुआ हो, यानी बीच का पास्ट मान ले, और एक ये होता है जिसको हमें किए हुए काफी समय बीत चुका था, ठीक। अब ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चालू करते हैं, अब हम डायरेक्ट रूल पे आ जाते हैं। ये मैंने आपको एकदम बैकग्राउंड क्लियर कर दिया, क्योंकि काफी लोगों को इसी चीज में कंफ्यूजन हो जाती है कि हैज लगाए, हैव लगाए, ये फॉर्मूला अप्लाई करें या ये, तो मैंने आपको एक क्लियरिटी उस चीज की दे दी है। अब हम बात करेंगे रूल्स पे, ठीक है। तो मैं पहले इसको रफ कर देता हूं अच्छे से, उसके बाद में बात करें। तो सबसे पहले हम सबसे जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक टेंस में 6 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। हर एक टेंस में कितने फॉर्मूले होते हैं, 6 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें सबसे जो पहला फॉर्मूला होता है उसको हम सिंपल कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल फॉर्मूला कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूले का मतलब जिसमें ना तो सवाल पूछा जाए और ना ही नहीं का इस्तेमाल होता है, यानी वो ना तो नेगेटिव होगा, ना ही कोई आप सवाल पूछते हैं। पिछली वीडियो देखेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो मैंने बहुत ही अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन किया, आप उसको एक बार जरूर देख लेना। सिंपल टेंस में करते क्या है हम, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है ना, जितने भी टेंसेस होंगे, जितने भी सेंटेंस हम बनाते हैं, तो सब्जेक्ट सबसे स्टार्टिंग में लगता है। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी मैंने आपको बताया था कि एक वर्ब क्या होती है, जिससे पता चले कि कोई काम हो रहा हो, जैसे खाना पीना नहाना धोना, इन सबको वर्ब कहते हैं। और वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसे कि डू, डिड, डन। ऐसे ही यहाँ पर आपको जब भी इस्तेमाल आ जाएगा करना या किया, तो आपको डिड लगाना, डू या डन नहीं लगाना होगा। तो सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब भी सेंटेंस में से आप सब्जेक्ट को निकाल लेंगे, सब्जेक्ट जो काम को करता है, यानी करता, डूअर, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। सेकंड फॉर्म जो काम किया गया होता है, और उसके बाद में जो भी बच जाए, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इतनी चीज क्लियर होगी अभी आपको। अब मैं आपको बताता हूं इसका नेगेटिव का फॉर्मूला। अब नेगेटिव में क्या होगा, आपने देखा, ये तो सिंपल है बिल्कुल। अब कोई सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि मैं बाजार नहीं गया, मतलब मैं सुबह बाजार नहीं गया, दोपहर में गया। तो पहला वाला सेंटेंस क्या था, मैं सुबह बाजार नहीं गया, उसमें नहीं का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अब यहां पर देखिए, यहां फॉर्मूला थोड़ा बदलता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिड, जिससे हमें ये हेल्पिंग वर्ब ये बताती है कि आखिर ये सेंटेंस है कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक, इसी से पता चलता। सब्जेक्ट हो गया, डिड हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब केवल इतना है कि पास्ट इंडेफिनिट का आप सेंटेंस बना रहे बस, और डिड का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट डिड, उसके बाद में नॉट, क्योंकि नहीं
लिखेंगे हम तो नॉट का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद में क्या आएगा, अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसमें और इसमें हमने क्या बदलाव देखा, इन दोनों में ये बदलाव देखा कि सिंपल सेंटेंस जितने भी आप टेंस करेंगे ना, अकेला सेंटेंस ऐसा है जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, उसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं की जाती है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ होता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है, मतलब ज्यादातर सेंटेंसेस आप इससे बोलते हैं। नेगेटिव में क्या किया हमने, हेल्पिंग वर्ब लगा के नॉट लगा दी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यानी जैसे अगर करना आ गया तो डू का इस्तेमाल करना है, डिड का नहीं, ना तो डन का, डू का इस्तेमाल यहाँ पर, और यहाँ पर डिड का इस्तेमाल करना। ठीक है, ये चीज याद रखना। और जो डिड लगता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक बंदा हो या एक से ज्यादा हो, आपको डिड ही का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब उसके बाद में आते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की हिंदी क्या होती है, इंटेरोगेटिव की जो हिंदी होती है वो प्रश्नवाचक होती है। ठीक है, इंटेरोगेटिव की जो हिंदी होती है वो प्रश्नवाचक होती है। जैसे कि जिन सेंटेंसेस से ये पता चले कि हमसे सवाल पूछा गया है, उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये क्या से स्टार्ट होते हैं और इनका जो जवाब होता है वो हमें हाँ या ना में मिलता है। जैसे मैंने बोलूं, क्या आपने अपना खाना खाया, क्या आपने अपना खाना खाया, तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ मैंने अपना खाना खाया या नहीं मैंने अपना खाना नहीं खाया। तो मैंने क्या से स्टार्टिंग की और आपको जो जवाब है वो हाँ या ना में आपने मुझे दिया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब क्या करेंगे, डिड करना कुछ नहीं है, जो फॉर्मूले होते हैं ना वो बनाना बहुत आसान होता है। इस चीज को उठा के आगे ले आओगे, सेंटेंस बन गया। ये डिड को आगे लिया है आप, अब ये इसका पॉजिटिव है, इंटेरोगेटिव का पॉजिटिव है, जैसे ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव होता है, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी नेगेटिव, तो यहाँ पर नॉट एनी लगाना होगा बस। डिड सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना है, यहां पर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना। ठीक, क्या तुमने उसको अपनी चीज नहीं दी, या क्या तुमने उसको अपना फोन नहीं दिया, तो जहां पर सेंटेंस आ जाए, मतलब सवाल भी पूछ रहा है और उसमें नहीं का भी इस्तेमाल कर रहा है, तो वहां पर इंटेरोगेटिव नेगेटिव का इस्तेमाल होता है। डिड सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद में एक और आता है WH फैमिली। WH फैमिली में लिख देता हूँ, उसके बाद में एक एक करके एग्जाम्पल को समझाऊंगा मैं आपको और आप भी इसे नोट डाउन कर लेना। WH फैमिली में क्या होता है, पूरा फॉर्मूला सेम होगा, डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इससे पहले WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा। WH फैमिली क्या होती है, क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, जिससे सवाल का पता चलता है। तो सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद में डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और इसके नेगेटिव में क्या होगा, मतलब WH फैमिली के नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाएगा, जैसे यहां पर आया। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने अपना काम क्यों नहीं किया, व्हाई डिड यू नॉट डू योर वर्क। ठीक है, आपने अपना काम क्यों नहीं किया, तो जो क्यों शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आया। तो जब भी कोई ऐसे शब्द जिनसे सवाल का पता चले वो सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं, उनको WH फैमिली कहते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड द WH फैमिलीज। तो इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है, पहले भी मैंने आपको बताया था। दोनों में फर्क ये है, इंटेरोगेटिव क्या से स्टार्टिंग है और इसका जवाब आपको हाँ या ना में मिलेगा। WH फैमिली में सवाल पूछने वाला जो शब्द होता है वो बीच में आता है और इसका जवाब आपको प्रॉपर रीजन देके देना होता है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा आपने अपना काम क्यों नहीं किया, तो आपके पास कोई रीजन होना चाहिए कि आप कहीं गए थे या आप खाना खा रहे थे या आप भूल गए, कोई एक प्रॉपर रीजन होगा। उसके बाद में आप इन तरीके के सेंटेंसों में डिफरेंस कर पाएंगे और बनाने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो ये तो हो गए फॉर्मूले। आई होप कि फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि हर एक चीज का मैंने आपको मीनिंग बता दिया। फॉर्मूले को समझो। अब मैं आपको इनके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। ठीक है, एक एक एग्जांपल आपको देता हूँ ताकि आप इसे आसानी से समझ पाए। तो पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ और उसके बाद में आपको एक एक एग्जांपल लिखवाता हूँ जल्दी से। ठीक, ये रफ हो गया। अब एक एक एग्जांपल यहाँ पर हम जल्दी से देखेंगे। तो जो पहला सेंटेंस है वो सिंपल का बता रहा हूं मैं आपको। पहले हमने सिंपल का ही फॉर्मूला लिखा। जैसे मैं बोलूं, अगर तुमने
तुमने जैसे तुमने गाना गाया, तुमने गाना गाया, तुमने गाना गाया, या तुम बाजार गए, ठीक है। तो क्या हो गया कि तुमने गाना गाया। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहचान बताई थी, ना तो लास्ट में है आ रहा है ना ही था आ रहा है, गया, ठीक है। सेंटेंस पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा तुमने गाना गाया यानी पास्ट में गाया, यानी पिछले समय में गाया, पढ़ के ही पता चल गया ये। तो मैं क्या करूंगा, तुमने की जगह आता है यू, यू सब्जेक्ट है क्योंकि गाना किसने गाया है, तुमने। तो जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, इसलिए मैंने यू लगा दिया। उसके बाद में क्या होते हैं, वर्ब आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, ठीक है। सिंपल में आपको ये ध्यान रखना, यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज टू बी यूज्ड हियर, ठीक है। तो यहाँ पर यू के बाद में गाया, गाया को क्या कहते हैं, सिंग सैंग संग, तीन फॉर्म होती है सिंग की, सिंग सैंग संग। तो यहाँ पर SANG लगा, ठीक है। तुमने गाया, गाना है, गाने को क्या कहते हैं, गाना जो होता है सॉन्ग। यू सैंग आ सॉन्ग, एक गाना है तो एक लग देंगे, गाने हो जाएगा तो सॉन्ग्स कर देंगे, यानी एक से ज्यादा होगा तो S और पीछे लगा देंगे, एक को हटा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही है, तुमने गाना गाया, एक ही गाना गाया, यू सैंग अ सॉन्ग, ठीक है। सेंटेंस इजी है बनाना। एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ दूसरा। जैसे कि मैंने बोला कि तुमने सुबह पढ़ाई की, तुमने, या हम कर देते हैं, हमने कर देते, हमने सुबह पढ़ाई की। अब इस सेंटेंस के भी लास्ट में आप देख सकते हैं कि ना तो नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, ना तो कोई सवाल पूछ रहा है, तो आपको पता चल गया, सिंपल है, ठीक है। ना तो नहीं का इस्तेमाल हुआ, ना तो कोई किसी तरीके का सवाल पूछा गया। दैट इज व्हाई यू गॉट इन योर माइंड दैट दिस सेंटेंस इज रिलेटिंग टू द सिंपल सेंटेंस। ओके, पास्ट इंडेफिनिट का कैसे पता चला कि पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में ना तो है लगा है, ना तो थे लगा है, और ना ही गा गे गी लगा है, जिससे हमें पता चले फ्यूचर का, प्रेजेंट का, ये सब कुछ भी नहीं लगा। सिंपली ऐसे एंड हुआ है बिल्कुल, कि खाया पिया लिया दिया गया, पढ़ाई की नहीं की, ऐसे। तो हमने सुबह पढ़ाई की, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, हमने को क्या कहते हैं, वी। हमने को वी कहते हैं क्योंकि पढ़ाई किसने की, हमने, सब्जेक्ट हम है। और उसके बाद में किया क्या, मतलब क्या की, पढ़ाई की। तो वी स्टडीड, ठीक है, सेकेंड फॉर्म लगा दी इसकी, वी स्टडीड सुबह, सुबह से पहले इन लगा देते, इन द मॉर्निंग, ठीक। वी स्टडीड इन द मॉर्निंग, तो ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और उसके बाद में ये जो जितना बच जाता है इसको हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको, जो है सिंपल सेंटेंस। इसी में मैं आपको नेगेटिव बता देता हूँ, नेगेटिव कैसे होता है समझना बहुत ही आसान है। जब एक बार आप ये समझ गए, उसके बाद में नेगेटिव को समझना काफी आसान हो जाता है। देखिए, हमने सुबह पढ़ाई की, और अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, हमने सुबह नहीं पढ़ाई की, हमने सुबह पढ़ाई नहीं की, ऐसे लिख दिया मैंने, हमने सुबह पढ़ाई नहीं की, केवल यहां पर नहीं आ गया, हमने सुबह पढ़ाई नहीं की। अब ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया क्योंकि नहीं का इस्तेमाल कर लिया। तो कैसे बनाएंगे, आप बस फॉर्मूला देखें कि हमने जो है थर्ड सेंटेंस में कैसे बनाऊंगा नेगेटिव का, कि हमने सुबह पढ़ाई नहीं की, सब्जेक्ट सेम है, आप फॉर्मूला देखेंगे तो वी लगा सबसे पहले, मतलब सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट वी था, उसके बाद में डिड लगाया, डिड लगा दिया, उसके बाद में नॉट लगाया, नॉट लगा दिया मैंने। अब क्या होगा, आप कहेगा कि फर्स्ट फॉर्म यूज करो, तो ये जो सेकंड फॉर्म यूज की थी ना, यहां पर फर्स्ट फॉर्म कर दूंगा, यानी सिर्फ स्टडी लिख दूंगा बस, वी डिड नॉट स्टडी, और ये भी सेम हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो आपने यहां पर समझा कि मैंने आपको यहां इसलिए समझा दिया क्योंकि आपको फर्क आसानी से समझ में आ जाए। यहां पर जो फर्क हुआ है वो ये हुआ है कि एक तो डिड ऐड कर दिया, डिड प्लस नॉट, और दूसरा चेंज क्या किया, इसको फर्स्ट फॉर्म कर दिया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, डिड ऐड कर दिया, नॉट कर दिया, उसको यहां पर सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो है ये यहां पर चेंज हो गया। अब ये सिंपल और नेगेटिव मैंने आपको बता दिए। अब इंटेरोगेटिव के मैं आपको सेंटेंस बताता हूं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप ये सेंटेंस बनाएंगे, थोड़े बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
और आप देखेंगे भी कि इसका इस्तेमाल आपको काफी कुछ सिखाएगा कि आप पास्ट टेंस पे कमांड बना पाएंगे इसको, क्योंकि बाकी के तो आसान ही है इसके सेंटेंस, जो सबसे मेन होता है वो यही होता है। अगर आप देखेंगे टेंस पास्ट में ज्यादातर बंदे जो है वो गलती करते हैं। इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। अब इंटेरोगेटिव क्या होता है? जो क्या से स्टार्ट हो बनाते हैं, जैसे क्या मैंने खाना खा लिया, क्या मैंने खाना खा लिया। जैसे होता है ना, कभी कभी भूल जाते हैं तो पूछ रहे हो आप, क्या मैंने खाना खा लिया, क्या मैंने पढ़ाई कर ली, ये चीज है। तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था, और इसका जो जवाब मिलेगा वो हाँ या ना में ही आपको मिलेगा। क्या मैंने खाना खा लिया, तो कोई सामने क्या बोलेगा, हाँ तुमने खा लिया या नहीं खाया, यही बोलेगा। तो इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले डिड लगा देते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या लगा देंगे, डिड। फॉर्मूले में देखिए आप, फॉर्मूले में लिखा है सबसे पहले डिड का इस्तेमाल, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैंने, क्योंकि खाना किसने, किसकी बात कर रहा है, अपने आप की, तो आई लगा दे, डिड आई। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म बोलेगा ईट, जो वर्ब होती है वो लास्ट में होती है, खा लिया यानी खाना, तो डिड आई ईट। और ये वाले खाने को क्या कहते हैं, डिड आई ईट द फूड। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन, डिड आई ईट द फूड, क्या मैंने खाना खा लिया। डिड आई ईट द फूड, एक होता है हाथ से खाने वाला, एक होता है रखा हुआ खाना, तो इसीलिए ईट का मतलब जो हो गया वो हाथ से खाने वाला यानी वर्ब, और जो फूड हो गया वो रखे हुए नाउन मान लिया। डिड आई ईट द फूड, क्या मैंने खाना खा लिया। उसके बाद में इसका नेगेटिव आ जाएगा। एक दो एग्जांपल अगर वर्बली और दूं, जैसे क्या तुमने किताब पूरी पढ़ ली, ठीक है, डिड यू रीड द बुक कंप्लीटली, डिड यू रीड द बुक कंप्लीटली, तो डिड यू रीड द बुक कंप्लीटली। डिड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी जो भी लास्ट में आ जाता है। नेगेटिव अगर बनाएंगे, इसी का नेगेटिव यहां पर आपको एग्जांपल देता हूं। क्या मैंने खाना नहीं खाया, क्या मैंने खाना नहीं खाया, क्या मैंने खाना नहीं खाया। अब यहां भी आप देख सकते हैं कि बस एक नहीं जुड़ गया है, सवाल सेम ही पूछ रहा है, नहीं लगा के पूछ रहा है, क्या मैंने खाना नहीं खाया। तो यहां पर क्या करेंगे, डिड आई, सब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना, डिड आई नॉट ईट द फूड, डिड आई नॉट ईट द फूड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर्मूले से चल लें। सबसे पहले क्या देखते हैं, डिड लगा दिया, उसके बाद में सब्जेक्ट देख लिया, नॉट लगा दिया, ईट लगा दिया, द फूड कर दिया, खत्म सेंटेंस। ठीक, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर एक WH फैमिली लिखता हूं ताकि आपको दोनों का फर्क भी यहीं पर समझ आ जाए, इसका और WH फैमिली, क्योंकि होता है ना कभी दोनों में सवाल पूछ रहे तो फर्क है कैसे, तो ऐसे होता है। देखो WH फैमिली में क्या होगा, बीच में आ जाता है, सवाल पूछने वाला जो शब्द होता है वो बीच में आ जाता है। जैसे कि हमने उसे क्यों बुलाया, हमने उसे क्यों बुलाया। अब ये जो क्यों है, इससे पता चल रहा है कि सेंटेंस में सवाल पूछ रहा है। तो इसमें क्या था, इसमें सवाल कैसे पता चलता है, स्टार्टिंग में क्या लगा है, इसमें क्या है, जो सवाल पूछने वाला शब्द है वो बीच में आता है, इसी को WH फैमिली कहते हैं। ठीक, क्यों, क्या, कब, कैसे, कहां। हमने उसे कहां बुलाया या हमने उसे क्यों बुलाया, यहां पर मैंने क्यों ले लिया। तो सबसे पहले WH फैमिली लगाएंगे, यानी क्यों को क्या कहते हैं, वाई। ठीक, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, WH फैमिली मत लिख देना जो यहाँ पर लिखा, इसके अपना प्रॉपर एक मतलब होगा। ठीक है, तो उसमें ये क्या होगा, WH फैमिली यहाँ पर हम लगा देते हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, डिड। ठीक, हमने उसे क्यों बुलाया, वाई डिड। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, वी। ठीक, वाई लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दी, उसके बाद में सब्जेक्ट जो था
हमने यानी वी लगा दिया, व्हाई डिड वी, और बुलाया यानी वर्ब कॉल, फर्स्ट फॉर्म लगाई है। और किसे, उसे यानी हिम, अगर लड़का होगा हिम, लड़की होगी तो हर। व्हाई डिड वी कॉल हिम, ठीक है, व्हाई डिड वी कॉल हिम, हमने उसे क्यों बुलाया, हमने उसे क्यों मारा, व्हाई डिड वी बीट हिम या व्हाई डिड वी हिट हिम। अब इसी में नेगेटिव करना हो, बस लास्ट का सेंटेंस ये है कि हमने उसे क्यों नहीं बुलाया। जैसे कभी होता है ना कि पार्टी हुई, आपने ऑर्गेनाइज की और एक बंदे को नहीं बुलाया, तो आपने बोला हमने उसे क्यों नहीं बुलाया। तो यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना, व्हाई डिड वी नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाओगे, सेंटेंस खत्म। व्हाई डिड वी नॉट कॉल हिम या फिर हर, व्हाई डिड वी नॉट कॉल हिम और हर। तो ये थी पूरी पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, और मैंने इसमें आपको डिटेल में बता दिया कि कैसे कैसे आप इसका इस्तेमाल करते हैं, किन चीज़ों में कंफ्यूजन होती है वो मैंने स्टार्टिंग में बता दी, किस टाइम पे लगाना वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और सेंटेंस आपको समझ में आ गए हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट जो बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल मेक द सेपरेट वीडियो इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट रिगार्डिंग दिस सेशन, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरी भी चीज़ों पे जो भी आपके इशू होते हैं आप कमेंट बॉक्स में करिए, आई विल मेक द वीडियो ओवर देम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, बिकॉज आई नीड योर mean love and support, so that is why share the channel if you like. So thank you very much and meet you in the next video.